नमस्कार दोस्तों, आज 6 मई 2026 दिन बुधवार देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण 50 खबरों के साथ राजनीति की बड़ी खबरें। एक, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है और 15 साल तक लगातार सत्ता में रहे तृणमूल कांग्रेस की सरकार का अंत हो गया है। भाजपा ने बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। यह बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। खबर 2, ममता बनर्जी का विवादित बयान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जनादेश से नहीं, समाज साजिश से हारे हैं। चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर 100 सीटें लूटी हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस्तीफा नहीं देंगी और आजाद पंछी की तरह लड़ती रहेंगी। खबर नंबर 3, कोलकाता में हिंसा। चुनाव नतीजे के तुरंत बाद न्यू टाउन इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना को तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे। इस हिंसा से पूरे राज्य के कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। खबर नंबर 4, बिहार में नया मंत्रिमंडल। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की मजबूत संभावना है। खबर नंबर 5, तमिलनाडु में नया मोड़। अभिनेता विजय की पार्टी 108 सीटों पर जीत हासिल की। बहुमत के लिए अभी 10 सीटें की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई को विजय शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन की कवायदें तेज हो गई हैं। खबर नंबर 6, असम में भाजपा की हैट्रिक। असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। 126 विधायकों में 63 दोबारा चुने गए और 107 विधायक करोड़पति बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के अहम फैसले। खबर नंबर 7, 2.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज। केंद्र सरकार ने युद्ध और आर्थिक संकट के मद्देनजर रखते एमएसएम एयरलाइंस और अन्य क्षेत्रों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी क्रेडिट सपोर्ट पैकेज मंजूर किया। खबर नंबर 8, किसानों के लिए बड़ी घोषणा। गन्ना और कपास किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 4,886 करोड़ रुपए की फसल खरीद को मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। खबर नंबर 9, कपास उत्पादकता मिशन। सरकार ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी। इससे देश के 12 लाख कपास किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य है। खबर नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या बढ़ाई। कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें लंबित मुकदमों के निपटाने में तेजी आने की उम्मीद होगी। मौसम और आपदा। खबर नंबर 11, यूपी और बिहार में भारी तबाही। पिछले 24 घंटों में आंधी, तेज बारिश और बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 11 लोगों की मौत हो गई है। दोनों राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। खबर नंबर 12, दिल्ली में ओले गिरे। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को अचानक मौसम बदला और ओले गिरे। कई इलाकों में नुकसान की खबरें आई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। खबर नंबर 13, हरियाणा में तूफान का कहर। तेज तूफान ने हरियाणा में भारी तबाही मचाई और 15,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, जिसमें बिजली आपूर्ति और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। खबर नंबर 14, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलाव। इन राज्यों में तापमान में 18 डिग्री तक की गिरावट आई। कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 8 मई तक अलर्ट जारी रखा है। खबर नंबर 15, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी। केदारनाथ समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई। 5 जिलों में ओले अलर्ट जारी और 10 मई तक मौसम खराब होने की संभावना। अंतरराष्ट्रीय संकट। खबर नंबर 16, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का दावा। ईरान ने होर्मुज रूट पर अपना पूरा नियंत्रण होने का दावा किया और नया मैप जारी कर दिया गया कि नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। खबर नंबर 17, यूएई में मिसाइल अलर्ट। ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव के बीच यूएई में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया। इस हमले में 3 भारतीय घायल हुए, जिस पर पीएम मोदी ने सभी पक्षों को सख्त हिदायत दी है। खबर नंबर 18, अमेरिकी विमान लापता। कतर एयर स्पेस से अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान इमरजेंसी सिग्नल देकर रडार से गायब हो गया। ईरान ने अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। खबर नंबर 19, ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी है। खबर नंबर 20, रुपया नया
ऑल टाइम तो लो खाड़ी युद्ध और महंगे तेल के कारण भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95.43 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। 21 खबर नंबर 21 इराक का आकर्षक ऑफर। इराक भारत को 33 प्रति बैरल का डिस्काउंट क्रूड ऑयल दे रहा है, लेकिन तेल होर्मुज स्ट्रेस से गुजरात पड़ेगा। खबर नंबर 22 पाकिस्तान की मंजूरी। युद्ध के असर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। 50 साल बाद पाकिस्तान ने शराब का निर्यात शुरू कर दिया। खबर नंबर अर्थव्यवस्था और मार्केट। खबर नंबर 23 शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 67,011 117 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 86 अंक नीचे आकर 24,432 पर बंद हुआ। खबर नंबर 24 सोना चांदी के भाव। सोना आज का रेट 464 रुपये सस्ता होकर 1,48,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी 2,40,000 प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। खबर नंबर 25 बैंक लोन में 16% उछाल। मजबूत मांग के कारण बैंक क्रेडिट में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खबर नंबर 26 आरबीआई की सख्त चेतावनी। रिजर्व बैंक ने लोन माफी के झूठे वादे और सोशल मीडिया पर चल रही ठगी से आम जनता को सावधान रहने की चेतावनी दी है। खबर नंबर 27 एसबीआई कर्मचारी हड़ताल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी 25 मई से 26 मई को हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसमें 23 मई से 27 मई तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होगी। खबर नंबर 28 आरबीआई का नया नियम। 1 जुलाई 2026 से आपदा आने पर बैंक खुद ही एमआई मोरेटोरियम देंगे। ग्राहकों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। खबर नंबर 29 मुंबई यूनिवर्सिटी आज से एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। खबर नंबर 30 यूपी रोडवेज भर्ती। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने आज से ड्राइवर भर्ती मेला शुरू कर दिया है, जिसमें 8वीं पास ग्रामीण युवाओं को मौका दिया जाएगा। खबर नंबर 21 दिल्ली में सैलरी बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ने वेरिफिकेशन और गेस्ट टीचर की सैलरी में 15,000 तक की बढ़ोतरी कर दी। खबर नंबर 32 यूपी पावर सुधार। यूपी में ट्रांसफर डैमेज में 80% कमी आई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पोस्ट पेड करने का बड़ा फैसला किया गया। खबर नंबर 33 केयर इकोनॉमी 2050 तक देश में 3 करोड़ केयर रिजर्व की पड़ेगी। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। खबर नंबर 34 ऑनलाइन गेमिंग नए नियम। 1 मई 2026 से रियल मनी गेमिंग पर सख्त पाबंदी लागू हो गई। बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया। खबर नंबर 35 इंडिगो फ्लाइट में ब्लास्ट। हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रहे इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 5 यात्री घायल हुए। खबर नंबर 36 पंजाब में ब्लास्ट। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में धमाका हुआ। 2 लोगों की हिंसात्मक हिरासत में लिया गया। खबर नंबर 37 साइबर ठगी। भोपाल में एक टीचर से 1,90 करोड़ ठगे गए। वहीं उत्तराखंड में राहुल गांधी के पीएम बनकर 25 लाख की ठगी हुई। खबर नंबर 38 राष्ट्रीय लोक अदालत। 9 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें ट्रैफिक चालान आसानी से निपटाए जाएंगे। खबर नंबर 39 हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने चौथी तिमाही में 30% प्रॉफिट वृद्धि दर्ज की और 75 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया। खबर नंबर 40 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री में उछाल। अप्रैल महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 25% की बढ़ोतरी। खबर नंबर 41 नए स्मार्टफोन लॉन्च। वीवो और वन प्लस इस सप्ताह एआई फीचर्स वाले नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं। खबर नंबर 42 पुलित्जर पुरस्कार। 2 भारतीय पत्रकारों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खबर नंबर 43 यूपी में 2830 नए टीचर। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 2830 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। खबर नंबर 44 वियतनाम प्रेसिडेंट की भारत यात्रा। वियतनाम के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर हैं। दोनों देश व्यापार और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। खबर नंबर 45 यूपी नई ट्रांसफर पॉलिसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए परस्पर सहमति आधारित तबादला नीति लागू की है। खबर नंबर 46 मध्य प्रदेश नई रेल ऑनलाइन नागदा मथुरा के बीच अतिरिक्त रेल लाइन को 16,403 करोड़ की मंजूरी मिली है। खबर नंबर 47 जम्मू कश्मीर में नई पहल। नशे के खिलाफ गांव-गांव में प्रेजेंट ब्रिज बनाए जा रहे हैं। खबर नंबर 48 बैंक क्रेडिट रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक लोन में मंजूरी
मांग देखी जा रही है। खबर नंबर 49, चंडीगढ़ में नया कानून, असम टेनेंसी एक्ट चंडीगढ़ में लागू होने की तैयारी है, जिसमें मकान मालिक और किराएदार के विवाद आसानी से सुलझा जाएंगे। खबर नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा में नर्सों की योगदान को याद किया जाएगा। दोस्तों, आज का दिन राजनीतिक परिवर्तन और वैश्विक तनाव, मौसम की चुनौती और आर्थिक फैसलों से भरा हुआ है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि चुनावी नतीजे को सम्मान दिया जाए। वैश्विक संकट हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का समय रहते कदम उठा रही है। अब क्या सवाल है, क्या बंगाल में नया शांतिपूर्वक रहेगा या इस वैश्विक चुनौतियों से किसे निपटेगा? आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।